तो नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट लाइन क्रू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। भाई, बांग्लादेश कर रही है वेस्ट इंडीज का दौरा, जहां 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज को 1-1 से बराबर करने के बाद अब बारी है ओडीआई सीरीज की, जहां पहला मुकाबला वेस्ट इंडीज ने 5 विकेट से जीत लिया है और अब दूसरा ओडीआई मुकाबला 10 दिसंबर को शाम 7 बजे से शुरू होगा। मैदान वही रहेगा सेंट किट्स का वार्नर पार्क। तो चलिए फटाफट से इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आप तक साझा कर दें, जिससे आप और हम दोनों ही एक बेहतर समीकरण के साथ एक बेटर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे, जिसकी शुरुआत हम करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। वार्नर पार्क में अभी तक 19 ओडीआई मुकाबले खेले जा चुके हैं। 13 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने और 6 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। हालांकि पहले ओडीआई मैच में वेस्ट इंडीज ने सेकंड बैटिंग करते हुए जीत दर्ज करी है। एवरेज स्कोर की अगर हम बात करें तो वो रहता है 286 रन। हाईएस्ट स्कोर की बात करी जाए तो वो बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने 377 रन और लोएस्ट स्कोर रहा है नीदरलैंड्स का 129 रन। स्कोरिंग पैटर्न पर भी नजर डाल लेते हैं। 2 बार स्कोर 200 से नीचे गया है, 4 बार स्कोर 200 से 249, 5 बार स्कोर 250 से 299 और 8 बार स्कोर 300 प्लस जा चुका है। ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और दोनों ही टीम्स की बैटिंग लाइनअप को ध्यान में रखते हुए यहां पर 280 से 290 का स्कोर इजीली करा जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉलर्स परफॉर्मेंस। जो पहला एकमात्र मुकाबला हुआ है, यहां पर टोटल 11 विकेट चटकाए गए थे। 9 विकेट पेसर्स ने और 2 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यह है पूरा लेखा जोखा वेन्यू का, जहां कैप्टन्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हेड कंपैरिजन। दोस्तों, टोटल 45 टाइम्स दोनों टीम्स का अपना सामना हुआ है। 2 मैचेस का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। अभी तक दोनों टीम्स बराबर पर चल रही थी, लेकिन लास्ट ओडीआई मैच के बाद वेस्ट इंडीज 22 बार जीत चुकी है और बांग्लादेश का परचम 21 दफे लहरा है। यह है पूरा लेखा जोखा अभी तक के सफर का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रोबेबल 11 एंड टॉप परफॉर्मर्स फॉर दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। वेस्ट इंडीज की ओर से ब्रेंडन किंग, इवन लुइस, केसी कार्टी, शे होप, शर्फन रदरफोर्ड, जस्टिन रीव्स, रॉस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोटी, अल्जारी जोसेफ और जेडन सील्स खेलते नजर आ सकते हैं। ये है प्रोबेबल 11। अब यहीं पर अगर हम टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो मिडिल ऑर्डर ने अच्छा प्रदर्शन किया था इन द वेरी फर्स्ट मैच, जहां शे होप ने 86 रन की पारी खेली थी, 97 का स्ट्राइक रेट रहा। शर्फन रदरफोर्ड ने 141 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी जड़ी थी बांग्लादेश के खिलाफ, तो वही जस्टिन ग्रीव्स ने 132 के स्ट्राइक रेट के साथ 41 रन बनाए थे। इस मिडिल ऑर्डर की धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते वेस्ट इंडीज पहले ओडीआई मैच को जीतने में सक्सेसफुल रही थी। जहां तक बात है गेंदबाजी की, तो रोमारियो शेफर्ड ने पहले ही मैच में 3 विकेट चटकाए थे। अल्जारी जोसेफ के हाथ 2 विकेट लगे थे एट एन इकोनॉमी ऑफ 6.7 और जेडन सील्स ने 6.3 की इकोनॉमी से 1 विकेट चटकाया था। तो ये है वो 6 टॉप परफॉर्मर्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज जिन पर एक बार फिर नजर रह सकती है। हालांकि टॉप ऑर्डर में ब्रेंडन किंग या फिर इवन लुइस में से कोई एक बल्लेबाज चलेगा तो वेस्ट इंडीज काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। जहां तक बात है इनके ओपोनेंट बांग्लादेश की, तो यहां पर तंजिद हसन, सौम्य सरकार, लिटन दास, अफीफ हुसैन, महमूदुल्लाह, मेहदी हसन मिराज, जेकर अली, रिशाद हसन, तंजिम हसन साकिब, तस्किन अहमद और नाहिद राणा खेलते नजर आ सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की ओर से कोई भी बड़ा स्कोर खड़ा करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। हालांकि एज अ यूनिट सभी ने छोटी छोटी अहम पारियां खेली थी। तंजिद हसन ने 60 रन बनाए थे 100 के स्ट्राइक रेट से, महमूदुल्लाह ने 113 के स्ट्राइक रेट से 50 रन ठोके, तो वहीं मेहदी हसन मिराज ने 47 रन बनाए थे 73 के स्ट्राइक रेट से और 1 विकेट भी अपने खाते में जोड़ा था। लोअर मिडिल ऑर्डर में जेकर अली के बल्ले से भी 48 रन निकले थे 120 की स्ट्राइक रेट से, जिसके चलते टीम 290 का आंकड़ा पार करने में सक्सेसफुल रही थी। अब गेंदबाजी के लिहाज से अगर हम देखें तो मेहदी हसन मिराज के साथ साथ नाहिद राणा और रिशाद हुसैन ने भी डिसेंट प्रदर्शन किया था। राणा ने 5.8 की इकोनॉमी से 1 विकेट निकाला था और रिशाद के हाथ भी 5.4 की इकोनॉमी से 1 विकेट लगा था। ओवरऑल बांग्लादेश की ओर से जिन खिलाड़ियों के स्टैट्स मैंने आपके समक्ष रखे हैं, ये थे टॉप परफॉर्मर्स। अब जहां तक बात है फाइनल कंक्लूजन की, तो दोस्तों ये एक हाई स्कोरिंग ट्रैक है। 180 से 190 के बीच टारगेट अचीव किया जा सकता है एंड दैट इज इट अबाउट दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। भाई लोग, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और क्रिकेट की तमाम अपडेट्स पाते रहिए।